दोस्तों, एक सनकी आदमी की सनक ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों की ऐसी की तैसी करके रख दी। उस आदमी की सनक के चलते ही उसके ही देश की लाखों पब्लिक सड़कों पर कूद गई, उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, बता रही है कि क्यों तुम देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हो, क्यों तुम हम लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हो, क्यों तुम देश को गर्त में ले जा रहे हो। लेकिन उस आदमी का अति आत्मविश्वास देखिए कि वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर बाजार ऊपर जाए नीचे आए, कहीं पर भी टिके, मैं शेयर बाजार पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, मैं अपने फैसलों पर कायम हूं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस देश के किस राजा के ही बात कर रहा हूं, राजा ही मान के चलिए इस वक्त में उसको। करेंगे इस टॉपिक पर भी बात, हमारा देश भी लपेटे में आया है भारी भरकम तरीके से, इस पर भी आपको डिटेल देंगे। लेकिन उसके पहले एक और आपको जानकारी दे देता हूं, शायद आप तक खबरें पहुंच गई होगी, लेकिन नहीं पहुंची है तो मैं इसके और आपको एक अलग लीक से हटके जानकारी दे देता हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जी हां, 4 साल के सबसे निचले स्तर पर इस समय कच्चे तेल की कीमतें चल रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो आज की बात करें तो अप्रैल 2021 के बाद ब्रेंट क्रूड की यह सबसे कम कीमत है। इसके दाम में फिलहाल करीब 3.2% की गिरावट दर्ज की गई है और कच्चे तेल की कीमत $63.49 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इंडेक्स WTI जो कि मिक्स क्रूड ऑयल की कीमतें दिखाता है, वो भी ये बता रहा है कि आज सुबह नए निचले स्तर पर पहुंच गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें करीब 3.58% की गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, पिछले सप्ताह ही अमेरिका राष्ट्रपति कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने, आप सभी को पता है, टैरिफ की घोषणा की। उसके बाद से कई सारे देशों में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं उसके बाद से ब्रेंट में 10.9% और WTI में 10.6% की गिरावट आई है। ये तो मैंने आपको गिरावट दिखा दी, बता दी कि 4 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, कल से 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। हालांकि एक चीज ये बता देता हूं कि आधे घंटे बाद ही केंद्र सरकार का ये भी स्टेटमेंट आया, जैसे कि दैनिक भास्कर वालों ने लिखा है कि इसमें पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। जी हाँ, यानी कि एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ा रही है केंद्र सरकार, लेकिन ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएगी, ऐसा कहा है। लेकिन जो LPG है, घरेलू LPG, उसके दाम 50 रुपये बढ़े हैं। इसका असर आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा। चलो, ये तो मैंने आपको हमारे देश की छोटी सी खबर बता दी। अब बात करते हैं सनकी राजा की। तो टैरिफ बाबू, मैंने नाम रखा है टैरिफ बाबू। टैरिफ बाबू की नीतियों ने पूरी दुनिया के शेयर मार्केट को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है। हाहाकार मचा हुआ है, त्रहिमाम त्रहिमाम मचा है। सिर्फ 5 मिनट में, कितने मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। सुनकर आपको हैरानी तो हुई होगी। बस मैं तो ये कह रहा हूं और थोड़ा इंतजार कीजिए। जो आर्थिक मंदी की मैं तकरीबन 6 महीने से कह रहा हूं ना अपने वीडियो में कि आर्थिक मंदी आने के संकेत है, आर्थिक मंदी के हालात बन रहे हैं। आप मानो या मानो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं आर्थिक मंदी की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अब आहट को साइड में कीजिए, अब तो दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है, दस्तक दे ही चुकी, ये मान के चलिए। अब सवाल ये है कि ट्रंप के इस फैसले से शेयर मार्केट में इतना बड़ा भूचाल कैसे आया। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे अरे क्या हुआ क्या नहीं। तो देखो, जब ट्रंप ने ऐलान किया तो पूरी दुनिया के निवेशकों में डर फैल गया, क्योंकि टैरिफ बढ़ने का मतलब है कि सामान महंगा हो जाएगा और व्यापार कम होगा और कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। और जब कमाई पर असर पड़ता है तो शेयर बाजार नीचे गिरता है, सीधी सी बात है। भारत में क्या हुआ ये भी आपको बता देता हूं। तो 7 अप्रैल 2025 की सुबह की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मार्केट खुला, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स 3,939 अंक नीचे चला गया, 71,425 पर पहुंच गया। निफ्टी भी
1160 अंक गिरकर 21,743 पर आ गए हैं। ये जून 2024 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। और दोस्तों ये सब हुआ सिर्फ 5 मिनट में। बीएसई का मार्केट कैप यानी कि कुल वैल्यू जो सुबह 403 लाख करोड़ रुपए थी, वो घटकर 383.95 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। मतलब 19 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए, स्वाह हो गए। अब आप सोचें, जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में लगाई थी, उनके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। और ये तो हमारे देश की बात करें, दुनिया में तो अरबों खरबों डूब गए हैं। यकीन मान के चलिए, जापान के शेयर बाजारों की हालत खराब है। पूरी दुनिया के शेयर बाजार थर 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 कांप रहे हैं। आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इनके शेयर भी 2 से 2.5% तक कहीं ना कहीं लुढ़के हैं। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, स्टील व कृषि से जुड़ी कंपनियों के शेयर भी कहीं ना कहीं धड़ाम से नीचे आए हैं। भारत को कितना नुकसान होने वाला है, ये भी लोग कह रहे हैं कि ये टैरिफ से भारत को कितना नुकसान होगा। तो नुकसान तो बहुत होगा आने वाले समय में, लेकिन भारत अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार है और अमेरिका भारत के कुल निर्यात का 18% हिस्सा खरीदता है। यानी कि हम जो सामान बाहर भेजते हैं उसका 5वां हिस्सा अमेरिका जाता है। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें शामिल है। अब अगर अमेरिका 26% टैरिफ लगाएगा तो ये सामान वहां महंगा हो जाएगा। नतीजा, अमेरिका कम खरीदेगा और हमारा एक्सपोर्ट घटेगा। ऑटो सेक्टर, स्टील और कृषि पर भी इसकी मार पड़ेगी। हालांकि अच्छी खबर ये है कि फार्मा सेक्टर को अभी टैरिफ से छूट मिली हुई है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन अगर ट्रंप आगे कुछ दवाओं पर भी टैरिफ लगा देंगे तो मुश्किल बढ़ सकती है। और बात करते हैं मंदी की, तो ट्रंप का टैरिफ सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अर्थशास्त्र का कहना है कि इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। और अगर बाकी देश भी जवाबी टैरिफ लगाना शुरू कर रहे हैं तो व्यापार और कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था की तो वाट लगी जाएगी। जेपी मॉर्गन के अर्थशास्त्री ब्रूस कॉसमैन ने कहा कि 2025 में ग्लोबल मंदी की संभावना 40% से बढ़कर 60% हो गई है। गोल्डमैन सैक्स ने भी चेतावनी दी है कि मंदी का खतरा 35% तक पहुंच गया है। अमेरिका में अगर मंदी आए तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियां जो अमेरिका से कमाई करती है उनकी आय घट सकती है। साथ ही विदेशी निवेशक जो भारत में पैसा लगाते हैं वो भी डर के मारे पैसा निकाल सकते हैं। अक्टूबर 2024 में ही विदेशी निवेशकों ने $10 बिलियन के आसपास पैसे निकाले थे। लेकिन एक उम्मीद की किरण है, भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी जी हो सकता है ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने में कोई हल निकले। अगर कोई समझौता होता है तो शायद टैरिफ में कुछ राहत मिल सकती है। और काश मोदी जी बात कर ले ट्रंप से और बीच का रास्ता कोई निकाल ले, यही चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो वैसे भी स्थितियां खराब, आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया में है ना हाहाकार मची हुई है, ये मान के चलिए। और ये टैरिफ से मान के चलिए कि टैरिफ दूसरे देशों को तो दिक्कत दे ही रहा है, लेकिन खुद अमेरिका भी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहा है। और इसीलिए वहाँ की जनता कह रही है कि भैया हमें ग्रेट अमेरिका नहीं बनना, हम जैसे हैं वैसे ही बेहतर है। हमें नहीं चाहिए ज़्यादा धन दौलत, जितने में है उतने में खुश है, लेकिन हमारी जेब पर डाका मत डालो। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, तुम्हें राष्ट्रपति बनाया, 100 दिन के आसपास हुए और तुमने अपने कहीं ना कहीं राजा वाले फैसले लागू करना शुरू कर दिए। तुमने जनता की तरफ तक नहीं देखा। अरे तुम्हें थोड़ी बहुत तो फिक्र होगी देश की, मत उल्टे सुल्टे करो भाई। जो साख कमाइए, जो धन दौलत हम कमा रहे थे उसको तुम कहीं ना कहीं स्वाही करने आए हो क्या। बहुत सारी बातें हो रही है अमेरिका में और जनता सड़कों पर है। ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।